वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11। ये क्लास 10th मैथ्स का वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जिसका नेम है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं इसके पहले के, यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 9 है कि एक्सप्रेस द रेशियो cos A, tan A एंड sec A इन द टर्म ऑफ sin A। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को cos A, tan A और sec A को sin A की फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर? तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम cos A की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी फर्स्ट क्या होती है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये बताइए कि कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब ये रूट जो स्क्वायर पावर है वो इस तरफ आएगी, जब इस तरफ आएगी तो 1/2 की पावर बन जाएगी। इसका मतलब ये किसकी पावर बनेगी, ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A और इस पे बन जाएगा होल रूट। क्लियर है? तो कॉस को तो हमने चेंज कर दिया साइन में। देखो कॉस A की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से कॉस A की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर A एंड रूट। अब इसके बाद दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, tan A, ठीक है। tan A की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, tan A की वैल्यू होती है साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। अब देखिए साइन तो ऑलरेडी हमें साइन में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। कॉस को बस चेंज कर देंगे, कॉस को हम चेंज कर चुके हैं। कॉस को किस में चेंज करते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये वाला साइन A तो हम एज इट इज लिखे रहने दे रहे हैं, और कॉस A को क्या लिख लेंगे, रूट हम 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इस तरीके से आपका जो ये tan है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन की फॉर्म में। मतलब सीधा सीधा ये है कि इन कन्वर्जन में इनके अलावा और कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। देखिए तीसरे स्टेप की वैल्यू क्या है, तीसरी स्टेप की वैल्यू यहाँ पे sec A, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से sec A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस A। अब एक चीज़ देखिए कि cos A को हम क्या राइट कर चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो वो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। तो क्या बनेगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा sec A का। क्लियर है? इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं 10, और एग्जाम्पल 10 हमारे पास है sec A 1 माइनस साइन A, अगेन ब्रैकेट में sec A प्लस tan A, और प्रूव करना है 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 को लेके तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो बट नेचुरली हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। तो सॉल्व में हम राइट करते हैं LHS, और LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है sec A, यहाँ से 1 माइनस साइन A, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है sec A प्लस tan A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब sec A तो आप एज इट इज, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, sec और tan को साइन कॉस में चेंज कर देंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस A। क्लियर? अब ये आपका 1 माइनस साइन A एज इट इज है, क्योंकि इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, sec A की वैल्यू क्या बनेगी, sec A की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन कॉस A, और tan A की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन A अपॉन कॉस A। अब देखिए थोड़ा आप नेक्स्ट स्टेप में, दोनों के बेस सेम है, और जब बेस सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास,
कि 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज़ है, यहाँ से 1 माइनस साइन ए ये भी एज इट इज़ है, और यहाँ पर जब बेस सेम होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखिए थोड़ा ध्यान से आप, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस का बेस में मल्टीप्लाई होता है, मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बन जाएगी आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 पे स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो होती है कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आपके लिए क्या करना है, ये सेक और टेन ये जहाँ जहाँ आए हैं उनकी वैल्यू बस रख देनी है। उनकी वैल्यू रखेंगे ना तो आपको आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 11, और एग्जाम्पल 11 में प्रूफ करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 और कॉस ए के प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अपन इसको दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम LHS यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि कॉट ए माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे कॉट ए और प्लस कॉस ए। अब आप क्या कीजिए, कॉट ए को ब्रेक कर लेंगे हम किसमें, कॉस अपॉन साइन में। तो यहाँ पे जो हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें कि कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके, माइनस कॉस ए। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम कि कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। अब आप क्या कीजिए कि इस न्यूमरेटर से कॉस ए बाहर निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर से भी कॉस ए बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से कॉस ए बाहर निकाल लेंगे हम, तो कॉस से हमने बाहर निकाला यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए माइनस 1, और यहाँ से भी आप कॉस से बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर से 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। अब ये दोनों कॉस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे 1 अपॉन साइन ए की जगह कॉसेक लिख लेंगे और यहाँ पे वही लिखेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, तो ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है, RHS जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस क्या करना है हमें, यहाँ से कॉट को लिखना है कॉस अपॉन साइन, कॉस कॉमन निकालना है, कॉस कॉस कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन साइन कॉसेक, तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रूव हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एग्जाम्पल 12 सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, बट सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होती हैं, तो हम अलग मेथड का यूज़ करेंगे जो कि आपको बट नेचुरली बुक में नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको
इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का यहाँ ट्रांसपोज कर लेंगे, और जब ट्रांसपोज हम करेंगे यहाँ पे टेन का, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम LHS को लेके रख लेते हैं, ठीक है। और LHS हमारे पास क्या है? LHS हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है सेक स्क्वायर वाली, और यहाँ पे कहीं सेक 10 है तो है नहीं, और सेक 10 कब बनेगा? जब हम यहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि डिवाइड बाय कॉस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। तो जब मतलब डिवाइड कर रहे कॉस थीटा से हर टर्म में, तो जब यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर बनेगा हमारे पास टेन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बनेगा सेक थीटा। आई होप सो आपको ये स्टेप समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा, यहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। डिनोमिनेटर पे आते हैं, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा या अगेन यहाँ से टेन थीटा, ठीक। कॉस थीटा मतलब डिवाइड करेंगे तो 1, और फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी मेथड लगाते हैं। जो आपको बुक में मेथड दी गई है हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम जो मेथड बताते हैं उसको अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा इजी पड़ती है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को हम अलग लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप क्या बचेगा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ये 1 की आइडेंटिटी आप यहाँ रख दीजिए, ये 1 लिखा ना 1, तो 1 की आइडेंटिटी आप यहाँ रख देंगे। जब 1 की आइडेंटिटी यहाँ रखेंगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 की आइडेंटिटी क्या है? 1 की आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें डिनोमिनेटर से नहीं बोलना है अंत तक, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो एज इट इज लिखा हमने, और माइनस इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में क्या बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए आप इसको सबको आप करली ब्रैकेट लगा लिया, इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ पे ये वाला स्टेप कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम इस वाले स्टेप को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर ये वाला स्टेप बाहर आ गया, कौन सा? ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने क्या किया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा जब ये बाहर निकल गया? तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, ठीक है। ये वाला माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका सेक थीटा प्लस मतलब सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक। डिनोमिनेटर से नहीं बोलना है, डिनोमिनेटर क्या है टेन थीटा, ठीक है, और माइनस सेक थीटा, ठीक, और प्लस 1। अब आप 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे मिलेगा हमें 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए और प्लस 1। अब देखिए ये वाला स्टेप और ये सेम है, प्लस 1 का है, यहाँ प्लस 1 है, सेक माइनस टेन प्लस, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास आंसर में क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर में बचा है कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब देखिए हमारे पास एक आंसर में क्या चाहिए था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और मिल क्या गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जनरली आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि रेशनलाइज किया है। तो अब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या आइडेंटिटी बनेगी, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बनेगा हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वजह ये वैल्यू लिखी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या रख देंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हमारे पास प्रूव हो गया है कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। देखिए हम थोड़ा आपको बिगिनिंग से एक्सप्लेन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन ठीक है, बड़े क्वेश्चन करने में थोड़ा समय लगता ही हमारे लिए। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ये हमें ऑलरेडी दिया था। अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हमें ऑलरेडी दिया था। और जब ऑलरेडी दिया था और हमें इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना था, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में दिया है कि आपको वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब साइन और कॉस को टेन में चेंज कर देंगे, मतलब टेन सेक में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस का डिवाइड करेंगे तो बनेगा 10, यहाँ पे कॉस का 1, यहाँ पे कॉस का तो सेक। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस का तो 10, यहाँ पे कॉस का तो 1, यहाँ पे 1 कॉस का तो सेक बनेगा। तो अब क्या किया हमने, इस सेक को इसके साथ लिख लिया और इस सेक को इसके साथ लिख लिया। 1 की आइडेंटिटी रखेंगे हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो 1 की आइडेंटिटी हम यहाँ पे रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इस स्टेप में देखिए ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बचेगा, ये माइनस एज इट इज़, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब डिनोमिनेटर और ये सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमको आंसर चाहिए था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमारा आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा इसमें हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डिवाइड कर देते हैं। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती तो 1 रख दिया हमने। इस तरीके से प्रूव हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो उस चैप्टर की। आई होप सो आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है।